7 का भी बताएंगे, लेकिन वो लास्ट में बताएंगे ताकि। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग देख रहे थे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में काफ़ी कुछ हमने देखा और उसमें कुछ बाकी है। तो सबसे पहले हमें प्रश्नावली बनाना है। तो प्रश्नावली बनाने से पहले अभी एक चीज़ और अगर देख लेंगे तो हमारा जो प्रश्नावली 1.2 है वो बेस्ट तरीक़ा से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। या BTBC हो या फिर आप भारती भवन की भी बुक लीजिएगा स्टूडेंट फ्रेंड्स, तो उसको भी आप बना पाओगे बड़े आराम से। तो चलिए इसको देख लेते हैं। विभाजिता के नियम क्या कहता है। विभाजिता के नियम ये इसलिए है कि ताकि आप किसी भी संख्या को देखते हैं ये अंदाज़ा लगा सको कि किससे कटेगा या फिर किससे नहीं कटेगा। जनरली जो कुछ बुक आता है तो उसमें क्या देता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, 7 नहीं ये देता है, 6 से देता है, 8, 9, 10 और 11 तक देता है। अगर इतना आप जान लेंगे तो किसी भी संख्या से आप कटाने से पहले ही आप किसी भी संख्या में बता दोगे कि भाग लगेगा या फिर नहीं। अगर हम एक संख्या दें, इसमें अगर हम आपसे पूछें कि चलिए बताइए 2 से ये कटेगा या फिर नहीं कटेगा, तो आप क्या करोगे, जनरली 2 से भाग करोगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, तो आप कहिएगा कि कट गया। लेकिन एक जो जानता रहेगा वो डायरेक्ट इसको देखेगा और कहेगा कट जाएगा। अब ये बता दिया क्योंकि मैंने सिर्फ पूछा था इसका भागफल कितना होगा, ये तो नहीं पूछा था, है ना। जब भागफल पूछेगा तब ना आपको भागा देना है, ये कटाना है। तो दूसरा चीज़ ये आपका फायदा होगा कि आप जान भी गए कि 2 से कटेगा या नहीं, तो आप दूसरा संख्या से ट्राई करेंगे, इतना मेहनत करना बच जाएगा वहाँ पर। तो चलिए हम एक संख्या और लेते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया, चलिए ये बताइए कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप भाग करोगे, लेकिन एक यहाँ पर भी केवल देख करके कह देगा कि कटेगा या फिर नहीं कटेगा। चलिए एक संख्या और लेते हैं। मान के चलिए ये, अगर हम ये पूछे कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो आप 3 से कटाओगे, लेकिन एक व्यक्ति क्या करेगा, इस सबको ऐड करेगा और भाग मार देगा। 3 2 5 1 6/3 बराबर, यानी कट गया। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 231 3 से कट जाएगा। तो ये समस्या हमारे सामने आता है। अब ये ज़्यादा कहाँ आता है, तो हम जब गुणनखंड बनाते हैं यहाँ पर ऐसे। अब इसमें हम सोचते हैं किससे कटाएं, 2 से कटाएं, 3 से कटाएं या किस संख्या से कटाएं, तब जाके हम वहाँ पर क्या कर लेंगे, देख लेंगे कि किससे कटेगा या नहीं। ये आराम कर देता है काम को। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे हम 2 से, है ना, 2 से चलेंगे। अगर 2 से कटाना हो, केवल समझते रहिएगा, कितना से कटाना हो, 2 से, तो लास्ट डिजिट देखेंगे, यानी कि अंतिम संख्या के अंतिम, लिख देते हैं पूरा, संख्या के अंतिम अंक केवल, यानी कि अगर ये कट गया, अंतिम अंक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, है ना। अंतिम अंक कौन होता है, जैसे बता दें 2 4 7 5, तो ये आपका क्या है, अंतिम अंक, यानी कि एक डिजिट देखना है, लास्ट का अंतिम अंक 1 डिजिट को देखना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 डिजिट। चलिए अभी मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखते रहिए, आगे बढ़ने पर समझ में आएगा पूरी तरह से। अगर हम 4 से करें, किससे करें, 4 से, तो जब आप 4 से कटाओगे तो संख्या के पे डैश डाल देते हैं, संख्या के अंतिम 2 अंक देखना है। कितना अंक, 2 अंक, यानी कि 2 डिजिट। अगर इसमें भाग लग जाता है तो आप उसको 4 से कटा पाओगे, ठीक। अगर हम देखें 8 से, किससे, 8 से, तो संख्या के अंतिम 3 डिजिट देखना है, यानी कि 3 अंक। कितना अंक देखना है, 3 अंक। अगर लास्ट के 3 अंक कट गया तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा 8 से कट जाएगा। यहाँ पर जैसे इसको केवल देखना है, यहाँ पर अगर ले ले तो ये 2 को देखना है, और यहाँ पर ले ले तो यहाँ पर 3 देखना है। बात समझ में आ गया। अगर ये कट गया तो 2 से कट जाएगा, अगर ये दोनों कट गया 4 से कट जाएगा, अगर ये तीनों कट गया तो वो 8 से कट जाएगा। अब किससे कटाना है, इसी से कटाना है। ये संख्या है ना, तो 3 में आप 2 से भाग करोगे, अगर कट गया तो ये संख्या कट जाएगा। 4 में आप इन दोनों में भाग करोगे, इसमें तो आसानी है ना, 4 का पढ़ा कर दोगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा संख्या कट जाएगा।
अगर 8 से ये 3 डिजिट कट गया पूरा संख्या कट जाएगा। वहीं अगर हम 16 का ले लें तो सेम प्रोसेस, कितना हो जाएगा, ये 4 अंक हो जाएगा। अगर 4 अंक उसका कट गया 16 से तो कितना भी लंबा संख्या हो वो 16 से कट जाएगा। अगर हम ऐसे कर देते हैं, पूरा लंबा संख्या लिख देते हैं, है ना, आप बताएं कि 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको यहाँ से 4 देखना है केवल, 6 3 6 4। अगर ये 16 से कट गया तो समझिए पूरा का पूरा संख्या 16 से कटेगा, मार के भाग मार दीजिए, है ना। इसी प्रकार से अगर n, जैसे यहाँ पर अगर हम ले लें तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, और उसी प्रकार हम ले लें 2 के पावर n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट के n अंक को देखना पड़ेगा। यानी कि जितना पावर होता है उतना ही अंक में हम उसे क्या करेंगे, भाग करेंगे। अगर 2 पावर है तो 2 को भाग करेंगे, 3 पावर है तो लास्ट के 3 को भाग करेंगे, अगर 4 पावर है तो लास्ट के 4 अंक में भाग करेंगे। तो इतना चीजें समझ में आ गया। तो इसमें हमारा कौन कौन सा कवर हो गया है, 2 कवर हो गया, 4 कवर हो गया और 8 कवर हो गया। समझ में आया। चलिए अब आते हैं हम 3 की ओर बढ़ते हैं, तब आपको बताते हैं, आप लोग नोट करते चलेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको भाग या गुणा कहीं भी कुछ मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। चलिए 3 से अगर हम ले लें तो क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले किसी भी जो संख्या है उसके अंकों का योग क्या करना है, अंकों का योग करना है। 3 हो या फिर 9 हो, क्या हो, 3 हो या फिर 9, ये दोनों के लिए सेम प्रोसेस है ना। अगर संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो 3 से विभाजित होगा, वह संख्या क्या हो जाएगा, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। सेम स्टेटमेंट है किसके लिए, 9 के लिए भी। यानी कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। बात समझ में आ गया। चलिए हम देख लेते हैं 5 से। चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ना, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हम लेते हैं 4, यहाँ पर इतना लिख दिए। अब आपको देखना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, 4 + 3 2 + 3 बराबर कितना होगा, 4 2 6 और 6 3 9। अब बताइए कि 3 से कटेगा कि नहीं, तो बिल्कुल कटेगा, है ना। तो ये संख्या 3 से कट जाएगा। अगर भाग लगाइए तो देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, और यहाँ पर 2 बचे, 3 चौके 12, 3 एकम 3, यानी 141 बार में क्या हो गया, कट जाएगा ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हो। 9 के लिए सेम प्रोसेस है, हम केवल बता दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फॉल्ट आ रहा है, कोई दिक्कत अगर समस्या हो रहा है आपको, तो आप कमेंट फटाक से ना करेंगे। चलिए हम आते हैं 5, किसे आते हैं, 5 से। तो ध्यान रखना है कि अगर 5 से कटाना है तो उसके अंतिम संख्या को देखना है। क्या करना है, लास्ट डिजिट, लास्ट लिख देते हैं, लास्ट के 1 डिजिट, लास्ट के 1 डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो, वो कटना चाहिए। 0 5 से मतलब नहीं, वो कट जाना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए फिर, है ना, और वह लास्ट का 1 डिजिट वो कटना चाहिए। विभाज्य होगा 5 से, तभी जाके वो संख्या पूरी तरह से कटेगा। जैसे 6 7 5, ये लास्ट का 1 डिजिट को हम देखेंगे तो ये 5 से विभाज्य है, तो ये कट जाएगा, और दूसरा संख्या रहेगा तो कटेगा भी नहीं। इसलिए याद रखना कि 0 5, अगर यहाँ पे ये 0 रहता है तब पर भी ये क्या होता है, कट जाता है। चलिए अगर हम 10 से बात करें, किससे, 10 से, तो लास्ट का केवल लास्ट का 1 डिजिट देखेंगे और वो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लास्ट के 1 डिजिट 0 होना चाहिए, तभी जाकर कि वो 10 से कटेगा। कोई दिक्कत। चलिए अब हम बात करते हैं 6 ले, कितना, 6 से अगर कटाना हो आपको, तो आपको उस संख्या में 2 से भी कटाना होगा और वो 3 से भी कटना चाहिए। यानी कि जो 2 से हो, जो 2 से और 3 से विभाज्य हो, जो 2 से और 3 से विभाज्य हो, वह संख्या क्या हो जाएगा, जो 2 से और 3 से, यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए जो 2 से और 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 6 से भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा।
अब हम फंसते कहाँ है ना, 8 का भी हमारा हो ही गया कि लास्ट का 3 डिजिट देखना है, 4 का लास्ट का 2 डिजिट देखना है, 2 से लास्ट का केवल 1 डिजिट देखना है। हमारा 4 से भी हो गया, 5 से भी हो गया, 6 से भी हो गया, 9 से भी हो गया, 10 से भी हो गया, 11 से हो गया। 7 का भी बताएंगे लेकिन वो लास्ट में बताएंगे, ताकि थोड़ा सा वो अजीब है, आपको वो ट्रिक नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि ये सब तो थोड़ा सा आसान कर देता है। इसका 1 अंक कटाना है, पता चल जाएगा, इसका जोड़ करके ही कटा देना है, योग करके। 4 से 2 अंक को कटाना है, 5 से केवल लास्ट का 0 5 देखना है। 6 से अगर 2 से कट गया हो, 3 से कट गया हो तो 6 से जरूर कटेगा। 8 से अगर कटाना हो तो लास्ट का 3 को देखेंगे। 9 के लिए 3 के जैसा, 10 के लिए केवल 1 को देखना है, 0 होना चाहिए। 11 को देखते हैं, 11 में भी कुछ बहुत ही बढ़िया चीज़ है, लेकिन 7 में जो है ना वो थोड़ा सा अल्टरनेट है, तो उसको हम लोग देखेंगे। खैर देखते हैं। तो 11 से कटाने के लिए हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको लिखवाते हैं। 6 7 8 5 4 3 2, हमने एक संख्या ले लिया। अब हमें भी पता नहीं कि कटने वाला है या फिर नहीं पता कटेगा। 11 से कटाने के लिए अल्टरनेट को हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं? अल्टरनेट को ऐड करते हैं। और इसीलिए जो डिफिनेशन इसका कहता है, क्या कहता है कि सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग, फिर विषम स्थान के अंकों का योग, फिर विषम स्थान के अंकों का योग क्या हो, या तो 11 हो, यानी या तो 11 का गुणा जा जाए या फिर 0 आ जाए। चलिए आइए देखते हैं। हम करेंगे 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, एक संख्या हमारा क्या आ गया? 20 आ गया। 7 5 12, 12 3 15। अब माइनस करेंगे 15, है ना। सम स्थानों का अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, दोनों हमारा मिल गया। ये हमारा क्या है? विषम स्थान के अंक का योग है, और ये हमारा सम स्थान। चलिए विषम लिख देते हैं, सम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप किधरों से घटा बढ़ा कर सकते हो। कभी इधर वाला इधर भी हो सकता है, कभी इधर वाला इधर भी हो सकता है। तो अंकों का योग अगर हम कर रहे हैं तो हमारा कितना आ गया? 5। आप बताइए कि ये 11 से कटेगा? नहीं। अगर यहाँ पे कोई ऐसा संख्या आ जाए कि जो 11 हो, या फिर 22 हो, या फिर 33 हो, या फिर 44 हो, या फिर 0 हो, ये सिलसिला चलता रहेगा, या फिर 0 हो, यानी कि अंतर क्या आ जाए? 0, तो वह जो संख्या है वह 11 से पूरी तरह क्या हो जाएगा? कट जाएगा, है ना। तो चलिए अब आते हैं 7 को भी देख लेते हैं, और इसी पे 7 को भी देख लेते हैं। चलिए 7 के लिए क्या है कि उतना मेहनत से आप यूं ही कटा लोगे, है ना। जब तक आप ट्रिक अप्लाई करोगे तब तक यूं ही कटा लोगे। क्या है कि लास्ट के अंक में हम 2 से गुणा करेंगे। कितना से? 2 से, यानी कि 2 दूनी के कितना हुआ? 4। अब हमारा बच कितना गया? इतना, यानी कि 6 7 8 5 4 3। अब इसमें हम 4 घटाएंगे। 4 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जितना हमारा बचेगा, जैसे 13 में से 4 घट गया, 9 4 13, यानी कि 9 बचा। यहाँ पर 3 5 8 7 6। अब यहाँ 9 से हम 2 से गुणा करेंगे। 9 में किससे करेंगे? 2 से, तो 9 दूनी 18। अब इसमें हम क्या करेंगे? और ये हमारा खत्म हो जाएगा, यानी कि 6 7 8 5 3 में 18 को घटाएंगे। इसी प्रकार से करते आएंगे। अब यहाँ पर जितना बचेगा उसके लास्ट अंक में 2 से गुणा करेंगे, फिर उसको छोड़ करके बाकी सब में घटाएंगे। ये तब तक करते रहेंगे जब तक छोटा अंक ना बन जाए और हमारे 7 से कटाने में सुविधाजनक ना हो जाए। तो इससे बेहतर जितना आप इतना मेहनत करोगे, उससे तो अच्छा यहीं पर जांच लोगे 7 से कटाकर। ये 7 9 63, 4 बचा, तो 7 42, 6 48, 7 42 कट गया। तो यहाँ से ऐसे आप जांचते चलोगे, है ना। तो इतना मेहनत से बेहतर यहीं पे आप जांच लोगे। तो इसलिए 7 का कोई ज़्यादा फंडा नहीं होता है, और बहुत सारे बुक में इसको देता भी नहीं है ना। और इसका क्या करोगे? लास्ट का तब तक कटता रहे जब तक कि 7 से वो कटने लायक बन ना जाए। जैसे लास्ट में 14 बच गया हो, या फिर 42 बच गया हो, तो आप वहाँ तक छोड़ दोगे, क्योंकि ये तो ऐसे ही पता चल रहा है ना 42 कट रहा है, तो समझिए कि पूरा संख्या कटेगा, वरना नहीं कटेगा। चलिए तो इतना बात समझ में आ गया। ये हमने बस नॉर्मली बताया है, क्योंकि आप लोग को पता रहता है, क्योंकि ये 6 क्लास में ही बता दिया जाता है। ये सब सारी चीज़ें बुक में दिया गया है, हमने केवल आपको रिमाइंड करा दिया ताकि ध्यान रहे इस चीज़ पे, क्योंकि 10th क्लास में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये रोल प्ले करता है। आप गुणा भाग कहीं भी करोगे तो इसका अगर यूज करते हो तो बड़ा मज़ा आता है चीज़ों को करने में, पहले ही आप जान जाते हो ना, तो इसलिए थोड़ा सा हमने बता दिया। चलिए तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। आप सब भी थोड़ा सा जितना हमने बताया है गुणनखंड वगैरह सब कुछ,
तो आप उसके हिसाब से बना लोगे, है ना। 1.2 में काफ़ी क्वेश्चन बनने वाला है और हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर बनाने वाले हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे 1.1 को देखेंगे। पहले इसको देख लेंगे क्योंकि इसका जो थ्योरी है वो हो चुका है ना। तो चलिए मिलते हैं 1.12 के साथ।